Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hair Styles। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रोडक्ट नॉलेज स्पा के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी और आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास होने चाहिए टेल कॉम्स। ये जो हैं ये टेल कॉम्स हैं, ये जो पीछे से लंबे होते हैं। ये प्लास्टिक में है, ऐसे स्टील में होते हैं, तो कोई भी ले सकते हो। जब स्पा कर रहे हो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। स्टाइलिंग के लिए यही चलता है। हम स्पा की बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी चल सकता है। ठीक है, तो आपको चाहिए सबसे पहले टेल कॉम्स। टेल कॉम्स के बाद आपको चाहिए होते हैं सेक्शन क्लिप्स। सेक्शन क्लिप्स आपके कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको इस तरह के सेक्शन क्लिप्स लेने हैं। ये जो सेक्शन क्लिप्स होते हैं ये होल्डिंग अच्छी करते हैं। देखिए, इनके जैसे टिथ टाइप का स्ट्रक्चर बना हो, जैसे आपके दांत होते हैं ना, इस टाइप का, और इसमें से हेयर निकलते नहीं है। तो आपको ये इस तरह का जो है सेक्शन क्लिप लेना है। और ध्यान रहे कि जो जिनके टिथ हो ना वो ही लो, क्योंकि वो ग्रैब ज़्यादा करते हैं, पकड़ ज़्यादा रखते हैं बालों में। ठीक है ना। तो दो चीज़ें हो गई। आपको चाहिए एक बॉल जिसमें आप स्पा क्रीम डालोगे। ठीक है, और एक चाहिए ब्रश, जो मेहंदी वाला ब्रश आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो ना, वही ब्रश। क्योंकि इसमें आप क्या डालोगे, अपनी स्पा की क्रीम को डालोगे। स्पा की क्रीम डालोगे, डायरेक्टली बॉक्स से यूज़ नहीं करते हैं कि आपने डायरेक्टली बॉक्स उठाया और यूज़ करने लग गए उसी में से और उसको बंद करके रख दिया, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। और ध्यान रहे कि जब भी आप पार्लर में काम करो तो आपको ना हमेशा प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करना है, प्लास्टिक के बॉल्स का यूज़ करना है। स्टील के बॉल्स का यूज़ नहीं कर सकते। ग्लास के भी मत कीजिए, क्योंकि टूटने फूटने का पार्लर में ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। तो प्लास्टिक के बॉल्स सबसे बढ़िया हैं, गिर भी जाएं टूटेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना क्लीनिंग में ही बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक के बॉल्स चाहिए। और ये वही वाला ब्रश है जो आप मेहंदी लगाने के लिए यूज़ करते हैं, ये चाहिए। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा अपनी स्पा क्रीम। जो भी स्पा क्रीम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको अपनी स्पा क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, अब स्पा क्रीम एक नहीं होती, स्पा क्रीम कई तरह की होती है। लॉरियल, मैट्रिक्स, स्ट्रिक्स, शॉर्ट्सकॉफ, O3, यानी बहुत सारी होती हैं यार। तो आप ना जो भी आप लो बजट में भी आती हैं, जिनका बजट कम होता है उसमें भी आती हैं, यानी जो भी आप स्पा क्रीम यूज़ कर रहे हो उसका यूज़ करना है आपको। इसके अलावा अगर आप पार्लर में काम कर रहे हो, यानी कि अगर आपका खुद का पार्लर है, क्योंकि अगर आप खुद पे स्पा कर रहे हो तो कैसे भी कर लोगे, लेकिन अगर आपका खुद का पार्लर है ना, तो आपको डेफिनेटली चाहिए होगी एक ब्यूटी पार्लर चेयर। ये हमेशा रिक्वायरमेंट है, ये इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा होती है ब्यूटी पार्लर चेयर की, ये ज़रूर ही चाहिए। क्योंकि आप किसी को भी डायरेक्टली ऐसे चेयर पे नहीं बिठाना, बिल्कुल भी मत करना और ऐसे किसी के साथ, क्योंकि इससे आपकी रेपुटेशन डाउन होती है। ठीक है, रेपुटेशन डाउन होती है। नेक्स्ट आपको इसके अलावा आपको चाहिए होगी स्पा मशीन। स्पा मशीन की नॉलेज मैं फिर कभी आपको, क्योंकि मुझे वो अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो बताना, मैं उसको आपको रिव्यू करूंगी, दिखा के और चला के भी दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हो तो किस तरह चलानी है, किस तरह से वर्क करनी है, क्योंकि एक स्पा मशीन से आप हेड की स्पा भी कर सकते हो, फेस की स्पा भी कर सकते हो, वो दोनों काम करती है। किस तरह से वर्क करती है, अगर आप चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपको ये वीडियो प्रोवाइड करूंगी कि किस तरह से वो काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए होगा हेयर ड्रायर। ठीक है, हेयर ड्रायर ड्राई करने के लिए। उसके अलावा आपको चाहिए होगा हेयर ड्रायर के अलावा जो भी आपका ड्रायर है वो यूज़ करना। पेडल कॉम्स का यूज़ करना है। हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ करना है। और हेयर स्ट्रेटनर के बाद आपको हेयर सीरम का यूज़ करना है। ये सारे प्रोडक्ट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो इन सबको ज़रूर ध्यान में रखें। जैसे कि ये है हमारे पास हेयर ड्रायर्स की रिक्वायरमेंट होगी। हेयर ड्रायर्स आपके पास यानी कि अच्छे वाट के होने चाहिए।
2000 वाट का है ये, ठीक है। ये अच्छे वाट के होने चाहिए, कम वाट के मत लेना, अच्छे वाट के लेना। नेक्स्ट आपको चाहिए हेयर स्ट्रेटनर, कोई भी हेयर स्ट्रेटनर जो आप यूज़ करते हो, हेयर स्ट्रेटनर की रिक्वायरमेंट हो, जो भी आप यूज़ करते हो उन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट्स होती है। नेक्स्ट आपको चाहिए होता है हेयर सीरम, ठीक है ना, सीरम लगाना है। तो इस तरह से इन जैसे कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट्स किए हैं, कॉम्ब, सेक्शन क्लिप, बॉल, ये जो आपका डाई वाला क्लिप ब्रश होता है वो, आपके हेयर स्पा, आपके ड्रायर, आपके स्ट्रेटनर, आपके सीरम्स, इन सब चीज़ों की आपको स्पा में रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, पार्लर की चेयर, स्पा मशीन, पार्लर की चेयर तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, लेकिन क्योंकि वो तो हमेशा ही पार्लर में रिक्वायरमेंट रहती है, हर एक सर्विस में रहती है, लेकिन आपको स्पा मशीन ज़रूर करनी होगी, ठीक है। तो ये एक वे होता है कि क्लाइंट आपके पास आए, उसको पता होना चाहिए कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।